हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर उदय इंफ्रा आईपीओ के फोर्थ डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। फोर्थ डे कहूँ या फिर आखिरी दिन कहूँ, बात एक ही है। काफ़ी इश्यूज कम ऐसे काफ़ी कम इश्यूज आते हैं बेसिकली जो 4 दिनों के होते हैं, लेकिन ये उनमें से एक था जो पूरे 4 दिनों का था। आज आईपीओ जाकर ये क्लोज हो चुका है। कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया वो तो हम बात करेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि आपको शुरुआत में कि दमदार सब्सक्रिप्शन निकल के आया। आंकड़ों को अगर हम देखा जाए तो डेफिनेटली इशू का छोटा होना एक सबसे बड़ा कारण है, सब्सक्रिप्शन का ज़्यादा आना भी। लेकिन आया तो है, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बात करेंगे इस वीडियो में ग्रे मार्केट के ऊपर, अलॉटमेंट चांसेस के ऊपर, आने वाली डेट्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, उदय शिव कुमार इंफ्रा आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। 4 दिनों का ये इशू था। ये बात ध्यान रखिएगा जिन लोगों ने भी लगाया है, 35 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 33 का कोई मतलब नहीं है, ओनली 35 का, बिकॉज आपको अपर प्राइस बैंड पे ही स्टॉक मिलेगा। एक लॉट में आपको 428 शेयर्स मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो। बहुत छोटा सा इशू था, ये तो आपको पता ही है। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। राइट, एक बात तो डेफिनेटली दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जब ये इशू आया पहले दिन तो डेफिनेटली पैसा बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आया। मात्र 62% के आसपास ये इशू सब्सक्राइब हुआ। फर्स्ट डे फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाया, जो बहुत बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि पहले दिन इशूज़ काफ़ी कम सब्सक्राइब होते हैं मेन लाइन के। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन दोस्तों आता है तो यहाँ पर जो इशू है वो 1 गुना नहीं 2 गुना सब्सक्राइब हो जाता है। फुली तो होता ही होता है, साथ में 2.37 टाइम्स ये जो इशू है वो सब्सक्राइब हो जाता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा कोई कैटेगरी भर रही थी वो तो एच एन आईज की थी। तीसरा दिन आता है, कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 5 गुना 5.50% जो है वो बेसिकली 5.50 टाइम बेसिकली जो है वो इशू भर जाता है। 4.44 टाइम्स जो है वो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन निकल के आता है बाय द रिटेलर। 9.01 टाइम सब्सक्रिप्शन निकल के आता है बाय द एच एन आई एंड 1.28 टाइम निकल के आता है बाय द क्यू आई बी। तो 3 दिनों के अंदर ये पता चल गया था कि डे बाय डे सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहा है। एंड क्योंकि क्यू आई बी का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन हम नहीं देख रहे थे शुरुआत के अंदर, तो ये था कि आखिरी दिन इनका पैसा जब आएगा तो डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। अब कितनी इंटरेस्टिंग हुई है चलिए ये देख लेते हैं कितना पैसा आया है। तो सबसे पहले तो क्यू आई बीज की बात करते हैं। क्यू आई बीज ने दोस्तों आज पहले जो दिन था उस दिन वन टाइम भरा था, लेकिन अब आते आते दोस्तों ये जो इशू है वो करीबन 42.92 टाइम्स बाय द क्यू आई बी भर चुका है। जी हाँ, 42.92 टाइम्स यहाँ पे क्यू आई बी ने इस इशू को भरा है, जो अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ज़रूर आप इसमें कह सकते हैं कि क्यू आई बी के लिए मात्र 10% ऑफर रखा गया था, यानी 6 करोड़ के आसपास का ऑफर, 6.6 करोड़ के आसपास का ऑफर रखा गया था। और अगर हम इसको राउंड ऑफ लेके 43 भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। बट ये बात तो अपने आप में सही है ना कि देखिए 42.92 टाइम सब्सक्रिप्शन दिख तो रहा है, तो क्यू आई बीज ने अच्छा भरा। अगला आता है दोस्तों एच एन आई कैटेगरी। अब एच एन आई में 3 कैटेगरीज है, एक तो बिग एच एन आई और एक स्मॉल एच एन आई। एच एन आईज ने दोस्तों यानी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके द्वारा 64 गुना इस इशू को भरा गया है। 30% ऑफ द ऑफर जो है वो रिजर्व रखा गया था फॉर द एच एन आईज एंड 64.08 टाइम दोस्तों यहाँ पर एच एन आई पोर्शन भरा है। और इसमें जो बिग एच एन आई और स्मॉल एच एन आई है उनके द्वारा करीबन इस इशू को बिग एच एन आई के द्वारा 63.54% और स्मॉल एच एन आई के द्वारा 65.14%। यानी इसका मतलब ये है कि एच एन आई के द्वारा भी इस पोर्ट आई पी ओ को काफ़ी बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब किया गया, काफ़ी बढ़िया तरीके से इस इशू को भरा गया। 64 गुना दोस्तों अपने आप में आपको पता है कि कम नहीं होता है, काफ़ी बढ़िया ये जो इशू है वो सब्सक्राइब किया गया है बाय द एच एन आई। अब आता है दोस्तों अगला कैटेगरी, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, वो है रिटेलर्स की। दोस्तों रिटेलर्स भी कई पीछे नहीं थे। रिटेलर्स को याद रखिएगा 60% ऑफ द ऑफर दिया गया था। 60% यानी सबसे जो बड़ा पोर्शन था वो रिटेल के पास था। तो रिटेल कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर जो सब्सक्राइब हुई है कुल मिला के ऑलमोस्ट 15 टाइम्स के आसपास, 14.95 टू बी प्रिसाइज। 14.95 टाइम दोस्तों ये जो इशू है वो भरा गया है बाय द रिटेल कैटेगरी एंड डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज रिटेल कैटेगरी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से इस इशू को भरती आई है। 15 गुना अपने आप में दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा 60% जैसे मैंने आपको कहा ऑफ द ऑफर जो था वो रिटेल के पास था। सबसे बड़ा चंक रिटेल को दिया गया था एंड अनडाउटेडली रिटेल ने 15 गुना सब्सक्राइब करके ये बताया कि काफ़ी बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब किया। अब देखिए अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों रिटेल में भी मल्टीपल लॉट्स होती है।
अब जिनको नहीं पता है, अगर आप कोई भी मल्टीपल लॉट्स लगाते हैं तो बेसिकली उसको सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा गिना जाता है, लेकिन अगर जब अलॉटमेंट की प्रोसेस आती है तो उसको एक इंडिविजुअल लॉट करके गिना जाता है। तो अगर आपको ये 14.95 गिन रहा है तो ये आंकड़ा जो है वो उसमें मल्टीपल लॉट्स भी इंक्लूडेड है। मल्टीपल लॉट्स मतलब क्या कि अगर आप देखिए एक लॉट लगाते हो तो आपको ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास देना पड़ता है। आप चाहे तो 2 लॉट भी लगा सकते हैं एक ही पैन कार्ड से, तो वो 30,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक आप लगा रहे हैं, देखिए टोटल मिला के आपका तो एक ही है ना, लेकिन आपने लगाया कितने लॉट्स है, वो 2 लॉट्स, तो वो यहाँ पर 2 गिना जाता है। इसीलिए वो 2 जो है वो कम होके बाद में 1 कर देते हैं। बाद में वो कर देते हैं, यानी इन द सेंस कि सब्सक्रिप्शन जो है उसमें फिगर जो है वो पूरा गिना जाता है, लेकिन जो अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है उसमें आपके अगर आपने 2 लॉट लगाए तो उसको गिना 1 ही जाता है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप मल्टीपल लॉट्स लगा भी रहे हैं, तो अगर कोई इशू ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसमें मल्टीपल लॉट्स का अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपने मल्टीपल लॉट्स लगाए तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पॉसिबिलिटी जो हो जाती है वो एकदम से बहुत कम हो जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मल्टीपल लॉट्स का इशू को जो मल्टीपल लॉट्स अगर आपने लगाए तो आपका अलॉटमेंट मिल जाए। यानी अगर ये 14.95 टाइम्स है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसको हम मल्टीपल लॉट्स को गिने ना, और तो ये ऑलमोस्ट 11 से 12 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। यानी मान के चलिए 12 में से 1 जन को ये आईपीओ जो है वो मिलने वाला है। तो डेफिनेटली अलॉटमेंट प्रोसेस कोई बहुत आसान नहीं होने वाली है, मिलना अपने आप में काफ़ी मुश्किल है। 12 में से 1 का नंबर आना भी देखिए अपने आप में पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो अगर मिल जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप काफ़ी किस्मत वाले, बिकॉज ऐसे इशू भी देखिए काफ़ी बढ़िया निकल के आया, मैंने आपको पहले भी कहा, और ये मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। कुल मिला के इस इशू के अंदर दोस्तों पैसा जो है, जो मैंने आपको कल कहा था कि ये 30 गुना सब्सक्राइब हो सकता है, और वो आज 32 गुना 32.50 ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ये इशू जो है वो 32.49 टाइम्स टू बी प्रिसाइज सब्सक्राइब हो गया। तो एक बहुत ही बेहतर इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। कंपनी की मांग थी 66 करोड़ की, 66 करोड़ के आसपास की, और कंपनी को 32.49 टाइम्स ज़्यादा पैसा मिला है। तो आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया निकल के आया है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की कुछ डेट्स की। तो इशू क्लोज हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 28 तारीख को 28 मार्च को आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट पता चलेगा। 28 ऑफ मार्च को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको पता चलेगा, यानी आपको पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है नहीं मिला है। मैं अलॉटमेंट पे एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा ऑन 28 मार्च ओनली, क्योंकि उसी दिन आपको पता करना है। तो 28 मार्च को वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे कि अलॉटमेंट आपको किस तरह से चेक करना है। फिर अगला दोस्तों ये है कि 29 ऑफ मार्च को अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा जो है वो रिफंड आ जाएगा 29 ऑफ मार्च को। ये बात ध्यान रखिएगा कि 29 मार्च को इसका रिफंड आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके शेयर जो है वो 31 ऑफ मार्च को क्रेडिट हो जाएंगे। ये बात चिंता मत करिएगा, अगर आपके 31 ऑफ मार्च को नहीं दिखते हैं डीमैट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस दिन लिस्टिंग है 3 तारीख को, उस दिन तो आपको दिख ही जाएंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। तो ये बात है कि इसकी लिस्टिंग कब होने वाली, 3 अप्रैल को। अलॉटमेंट कब है, 28 मार्च को, और इसकी लिस्टिंग है 3 अप्रैल को। ये 2 डेट्स है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आप चाहे तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो में ये इंपॉर्टेंट बात हमने कर ली है। बात कर लेते हैं आखिर में बस अब ग्रे मार्केट की। तो करेंटली देखिए जो ग्रे मार्केट है वो 10 रुपये पे है। 10 रुपये पहले भी थी, अभी भी है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 रुपये की ग्रे मार्केट भी अपने आप में काफ़ी बेहतर है। 28.57% होता है, और हाल फिलहाल में 28% का रिटर्न कोई भी मेन आईपीओ ज़्यादातर नहीं दे पाया। तो डेफिनेटली ये वन ऑफ दोज आईपीओ है जो बढ़िया करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बढ़ेगी ग्रे मार्केट, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इस प्रकार का निकल के आया जो अपने आप में काफ़ी बेहतर है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।